हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे से प्लांट की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जेड प्लांट की। ये प्लांट कुछ ऐसा है जो सर्दी और गर्मी दोनों में ही आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सर्दियाँ आते ही ख़राब होने लगते हैं, लेकिन ये प्लांट जो ऐसा है ये सर्दी और गर्मी बिल्कुल आपको एक जैसी खुशी देगा। और इस प्लांट की केयर करना भी बहुत ही आसान है। अब देखिए, इस प्लांट की लीव्स को आप देखिए, अगर आप हाथ से टच करेंगे तो आपको इस प्लांट की लीव्स जो हैं बहुत ही फ्लैशी सी लगेंगी। इसीलिए हम इसको सकुलेंट फैमिली की कैटेगरी में रखते हैं। आप इसकी लीव्स को टच करके देखिए, बहुत मोटी, नॉर्मल जो लीव्स होती हैं बहुत थिन होती हैं और इसकी लीव्स काफ़ी मोटी हैं। इसीलिए इसको हम सकुलेंट फैमिली के अंदर ही काउंट करते हैं। तो सकुलेंट फैमिली के प्लांट्स की केयर के लिए हमें मेनली क्या ध्यान रखना होता है? एक तो उसको पानी कम देना है और दूसरा ये देखना है कि पानी जो है मिट्टी के अंदर होल्ड ना करे। मेन इसका वाटर मैनेजमेंट है। अगर हमने अपनी सकुलेंट फैमिली के प्लांट्स की वाटर मैनेजमेंट कर लिया तो आपका प्लांट सालों साल चलता है। ये प्लांट सन लविंग होते हैं। अगर इनको कम से कम 2 घंटे की अच्छी खासी धूप सुबह की मिल जाए तो ये पूरा दिन अच्छे से निकाल लेते हैं। इन प्लांट्स को मैंने अपनी बालकनी में भी कुछ रखे हुए हैं और कुछ मैंने अपने रूम की विंडो में रखा हुआ है, जहाँ पर 2 घंटे की सुबह की धूप आ जाती है। आज तो ये वीडियो बनाने के लिए सारे प्लांट्स को मैं बालकनी में लाई हूँ और इनको आज अच्छे से नहलाऊंगी भी, ताकि इनकी लीव्स पर जितनी भी मिट्टी या डस्ट चिपक जाती है वो हट जाए। आप इन प्लांट्स की मिट्टी को देखिए कितनी ड्राई है। अगर इस प्लांट को मैं 5 से 6-7 दिन तक कई बार पानी नहीं देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर रूटीन में आप हर दूसरे या तीसरे दिन इसको पानी देने लगेंगे तो ये प्लांट डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। आप इसकी स्टेम को देखिए कितनी थिक है, बहुत मोटी स्टेम है। और देखिए, स्टेम को जब हम घुमाते हैं और वो आराम से इजीली मूव हो जाती है, इसका मतलब है इसकी स्टेम में बहुत पानी भी है, तभी तो इसको हम सकुलेंट कहते हैं। इसके स्टेम में, लीव्स में बहुत पानी है, तो अगर आप पानी देते जाएंगे रेगुलर तो ये डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। हर एक प्लांट को ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसकी प्रूनिंग कर दी जाए। अगर आप टाइमली अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट घना होता चला जाएगा। देखिए, मैं आपको इसकी मिट्टी दिखाती हूँ, कितनी सूखी हुई मिट्टी है। और अगर अभी भी मैं इसको 2-3 दिन पानी नहीं दूंगी तो भी ये बहुत आराम से चलेगा। मतलब आपने ये नहीं देखना कि ऊपर की लेयर सूख गई और आज पानी दे दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। गर्मियों में भी मैं इसको 4 से 5 दिन तक पानी नहीं देती हूँ और सर्दियों में तो इसको 1-1 हफ्ता पानी नहीं दूंगी, क्योंकि वैसे भी मॉइस्चर आपका एयर में बना हुआ होता है। अब देखिए, इसकी स्टेम को काटने से पता चल जाए कितनी इजीली कट गई। इतनी अच्छी खासी मोटी स्टेम है और वो इजीली कट गई। इसका मतलब है इसकी स्टेम में पानी बहुत अधिक है। आज मुझे अपने सभी प्लांट्स की शेपिंग करनी है। ये थोड़ा सा अजीब तरीके से जो है ये चारों तरफ से बढ़ने लग गए हैं, तो अगर हम इसकी शेप देंगे तो एक ये फ़ायदा होगा कि हमारा प्लांट जहाँ से भी हम कटिंग करेंगे वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और जो कटिंग है उससे हम अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज मेरा मन था कि जेड प्लांट की कटिंग करूँ, और क्योंकि प्रूनिंग करते रहने से होता ये है कि प्लांट आपका अपने आप ही घना होता चला जाता है। तो आज मैं अपनी इसकी कटिंग करूंगी और इस कटिंग से मैं बनाऊंगी ढेर सारे नए प्लांट। इन प्लांट्स को आप गिफ्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये प्लांट सेरेमिक के पॉट में बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे वाइट कलर के सेरेमिक के पॉट लिए हुए हैं। ये अराउंड 6 इंच के पॉट हैं और एक ही प्लांट में लाई थी और उसी से मैंने 3-4 ये जो है प्लांटर्स बना लिए हैं। तो टाइमली आप भी इसकी कटिंग करते रहिए, प्रूनिंग करिए और उस प्रूनिंग को यूज़ करके आप नए नए पॉट रेडी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन जब आप कुछ दिनों के डिफरेंस के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये घना हो रहा है। तो जब भी हम कोई नई कटिंग लगाते हैं तो उसको नई ग्रोथ दिखाने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो गिफ्टिंग के लिए मैंने जैसे आपको बताया, बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। अभी इतनी सारी मेरे पास कटिंग आ गई है और इसको अब मैं 4 इंच के पॉट में लगाऊंगी। अगर आप कोई भी सेरेमिक का पॉट लेते हैं और उसके नीचे होल भी नहीं करते हैं तो भी आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पानी कम ही देना है इसमें। अब देखिए, जब भी कोई कटिंग लगानी है तो आपने करना क्या है, नीचे की उस स्टेम की नीचे जहाँ से कटिंग करी है उस पोर्शन से नीचे की सारी लीव्स को रिमूव कर दीजिए
और कम से कम 3-4 नोड एरियाज़ निकाल लीजिए। नोड एरियाज़ आपको पता ही है, जहाँ से लीव्स निकलती हैं वो नोड एरियाज़ होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नोड एरियाज़ मेंशन हो रहे हैं इजीली, जहाँ से भी लीव्स निकल रही हैं। अब 3 से 4 नोड एरियाज़ में मिट्टी में दबा दूँगी और मैं इसको 2 से 3 दिन पानी नहीं दूँगी दबाने के बाद भी, ताकि ये अच्छे से जहाँ से कटिंग किया वहाँ से ये लॉक हो जाए और उसके बाद मैं इसको पानी दूँगी। आप इसको अभी 2-3 दिन शेड एरिया में रखिए और जब पानी देंगे उस दिन आप इसको अच्छे से फुल सनलाइट में रखिए। अगर आप इसको 2 घंटे की धूप दिखा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलते। देखिए इसकी मिट्टी में मैंने क्या मिलाया है, कंपोस्ट, सभी इक्वल रेशो में आप ले लीजिए। मैंने इसमें कंपोस्ट मिलाई है, सैंड मिलाई है और राइस हस्क है, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी मिट्टी। ये चारों चीज़ें आप इक्वल रेशो में डाल दीजिए और थोड़ी सी इसमें नीम खली भी डाल दीजिए। अब इसमें मैं 4 से 5 जो है कटिंग्स को लगाऊंगी, ताकि जब ये बड़ा होने लगेगा तो बहुत बुशी सा लगेगा। और अभी जब लगाऊंगी तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि 1-1.5 महीने तक मुझे इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी और उसके बाद ये अपने आप ही ग्रो करने लग जाएगा। तो ये एक बेनिफिट होता है अपने प्लांट्स को बुशी करने का। आप इसी कटिंग करते रहा कीजिए और उस कटिंग को आप कहीं ना कहीं लगाते रहिए। बस अपने पानी का मैनेजमेंट रखना है और इसको कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप दीजिए। आपका प्लांट सालों साल चलता रहेगा। कुछ इसमें जेड प्लांट ऐसे आते हैं जिनकी लीव्स नीचे की तरफ गिरी हुई होती हैं, तो नीचे की तरफ बुशी। अब मेरा ये प्लांट ऐसा है जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो ये कई वैरायटी में आते हैं, आपको तो जब लेंगे आप नर्सरी से तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। अगर बहुत अच्छा बुशी सा लेंगे तो 100-150 रुपये का मिल जाता है और अगर कम बुशी लेंगे तो ये आपको 50-60 रुपये में भी मिल जाएगा। बहुत ही आसान है इस प्लांट को लगाना। सर्दी और गर्मी दोनों में ये बहुत अच्छा चलता है। अगर इसमें पानी की कमी होने लगती है या इसको सनलाइट की कमी होती है तो इसकी लीव्स ना आपको श्रिंक करती हुई दिखेंगी, जैसे कि मुरझा सी रही हैं, उसमें आपको लाइनें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर या तो पानी की कमी हो गई है या इसको हमें सनलाइट की ज़रूरत है। तो बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिए और आपका प्लांट ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज मैंने 2 प्लांटर रेडी कर लिए हैं गिफ्टिंग के लिए और मेरे बाकी के सारे प्लांटर भी अब बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग बहुत पहले लगाई थी। अब ये देखिए इसमें भी मिट्टी देखिए बिल्कुल सूखी हुई है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी अगर इतनी सूख जाए कि उखड़ना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो इसके लीव्स या तो गिरने लगेंगे या श्रिंक हो जाएंगे। उससे भी आपको आइडिया लग जाता है। और थोड़े दिन इस प्लांट को अपने पास रखिए, आपको इसको हैंडल करना आ ही जाएगा। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा। बाय बाय।